और अब रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां पर चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कई प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हटा दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। छात्रों और पुलिस में तीखी झड़प भी हुई है। यूपीपीएससी मुख्यालय के सामने ये छात्र डटे हुए हैं। 2 छात्र नेताओं को तो हिरासत में भी ले लिया गया। तोड़फोड़ और अराजकता फैलाने का आरोप है। 2 दिन और दो शिफ्ट में पेपर को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल इसमें पेच कहाँ है, इस बड़ी खबर के साथ हम ये भी समझा देते हैं। दरअसल फरवरी में एक पेपर लीक होने के बाद उसको मार्च के लिए आगे बढ़ाया गया, फिर उसको आगे के महीनों के लिए, और अब ऐसी वक्त में 2 पेपर 2 दिन के अंदर हो रहे हैं, 2 शिफ्ट में हो रहे हैं। एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें एक पेपर सरल और एक कठिन माना जाता है। छात्रों का गुस्सा इसी पर है। जिन छात्रों को हटाया गया, हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह वहां पर मौजूद रहे, बात की अभिषेक सिंह ने, तो सुनिए छात्रों ने क्या कहा। हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर खड़े हैं और फिर से तस्वीर बदल गई है। आज सुबह कुछ मुट्ठी भर छात्र यहाँ थे, पुलिस यहाँ पहुंचती है, उनको डिटेन कर दिया था यहाँ से, और फिर चारों तरफ बैरिकेडिंग की तस्वीरें हमने आपको सुबह दिखाई थी कि कैसे यहाँ पुलिस के आला अधिकारी मार्च कर रहे थे। लेकिन उनके कुछ घंटों के इस विरोध के बाद, यानी छात्रों के बैरिकेडिंग के उस पार रहते हुए, जहां पूरा शहर में जाम लगना शुरू हो गया, हजारों की तादाद में प्रयागराज में छात्र सड़कों पर उतरे, बैरिकेडिंग खोलनी पड़ी। वो फिर आ गए हैं यहाँ पर, और उनसे हम बात करते हैं कि कल डीएम आए थे, उन्होंने कहा कि बात करिए, आप लोग प्रतिनिधिमंडल दीजिए, आप लोगों ने मना कर दिया। उसी का रिएक्शन था क्या सुबह? ये जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। शाम को आए थे और वो बोले कि 5-6 लोग आइए, बात कीजिए, अपना धरना समाप्त कीजिए। तो धरना समाप्त करने के बाद क्या हम लोग की बात तो सुनेंगे? और अभी उनको बात करना है तो गेट पर आए, बात करें या नोटिफिकेशन जारी करें। नोटिफिकेशन अभी जारी कर दें तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो चाहते हैं कि हम लोग जो है धरना को दबा दिया जाए और अपना मनमानी किया जाए। और सुबह में जो है एक जो है महिला जो है दिव्यांग को जो है उसके साथ बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा, और जो है लाठीचार्ज किया गया है, कई लड़कों को मारा गया है, गिरफ्तार किया गया है। ये जो है पूरी तरह से असंवैधानिक है। हम लोग आप लोगों से को बातचीत के लिए डीएम बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि बातचीत करिए, आप लोगों ने कल मना कर दिया, तो क्या उसका रिएक्शन हुआ सुबह? इसका क्या आप तो सुबह सुबह देखे ही थे किस तरह पुलिसिया दमनिया जो है, हम लोग अभी तक इतिहासों में पढ़ते थे कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों की पुलिस डिटेन करती थी, उन्हें कितनी तरह कैसे प्रताड़ित करती थी, किस तरह से पैर खींच रहे, जैसे लग रहा है पैर निकल जाएंगे शरीर से। और इस तरह जो है अगर आंदोलन को दबाया जाएगा, या अधिकारी भी आप लोगों के बीच के थे? अधिकारी हम लोगों के बीच के थे, हमारे सीनियर बताते हैं, हॉस्टल सीनियर, लेकिन इस तरह जो है व्यवहार कर रहे थे जैसे हम लोग यहाँ अपराधी हैं, आतंकवादी हैं। और बताइए उन्हें 25-50 हज़ार की इनामी बता रहे हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे एक अधिकारी की तरफ से बयान जारी किया गया कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो इस प्रदर्शन को समन्वय स्थापित नहीं करने दे रहे हैं, उनको हटाया गया यहाँ से। नहीं, उनकी इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो एक बच्चों संतोष पाठक की बात कर रहे हैं जी, पांडे के, उन्होंने एक छात्रों को जाकर समझाया है कैसे जो है नॉर्मलाइजेशन छात्रों के अहित में है, कैसे 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम छात्रों के अहित में है। उन्होंने एक व्यक्ति को समझाया जिसको ये प्रदर्शनकारी या फ्रीज एलिमेंट बता रहे हैं, वो बहुत ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको जल्द से जल्द प्रशासन से और सरकार से निवेदन है कि रिहा करें। वो आम छात्र हैं और उनको रिहा करके उनका मनोबल बढ़ाएं और उनको रिहा करें। इससे सरकार और प्रशासन से मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत इंद्रिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी देखिए, हम लोगों की कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, सिर्फ 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम करा दें। इससे क्या है, बच्चों के किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा, न वैकेंसी फंसेगी, ना ही कोर्ट में जाएगी। और जो बच्चों को परेशान किया जा रहा है उनको तत्काल रिहा किया जाए। बीच में ये तस्वीरें देखिए, ये और बड़ा हुजूम छात्रों का यहाँ पहुँच गया। अब सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं, यानी खासतौर पर वो बच्चियां जो पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, वो भी उतनी जोशो खरोश से यहाँ दिख रही हैं। देखिए आप, हाथ में प्ले कार्ड्स, पोस्टर लिए छात्राएं भी यहाँ दिख रही हैं उसी तादाद में। आप लोग थे सुबह यहाँ? जी हुआ नहीं, तब नहीं थे, हम अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। पहले लड़कियों की तरफ से इतना जोशो खरोश नहीं दिख रहा था, आज उस घटना के बाद और तेजी से आ रही है। जी सर, अब ये आंधी और तेज चलेगी। ये जो 1 डे 1 एग्जाम हो रहा है, ये हमारे फेवर में है, और ये लोग जो करवा रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट में है।
ये समझते क्या है आयोग वाले अपने आप को? आप कभी भी नोटिस लाओगे, आप ये कहोगे कि हम 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाएंगे और हम मान जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम यहाँ डटे रहेंगे जब तक हमें नोटिस नहीं मिलेगी। देखिए, पहले तो जो लड़के थे वो थे, लेकिन अब ये बच्चियां हैं, ये लड़कियां हैं, ये भी अब इस आंदोलन में पूरी तरह कूद गई हैं। कहीं आपको जमीन पर अलग अलग तरीके के ध्वनि यंत्र देखे होंगे आपने। यहाँ छात्रों ने अपने हिसाब से नए नए ध्वनि यंत्र बना दिए हैं। कोई थाली पीट रहा है, कोई ड्रम पीटने का वहाँ बना रखा है, और ये शोर मचा रहे हैं इस बात का कि आयोग बहरा है, आयोग सुन नहीं रहा। देखिए, सामने एक पोस्टर लगा हुआ है। हाल ही में पंचायत सीरीज को लेकर बहुत चर्चा थी, और ये पंचायत सीरीज का बोर्ड यहाँ पोस्टर लगा दिया गया है बन राकस का। ये आप लोग एंटरटेनमेंट से भी जोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की मांग यही है कि वन डे वन नेशन में शिफ्ट। क्या लगा रखा है बन राकस का, क्या है? इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम लोगों को सुनवाई नहीं हो रही। हम लोगों को जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट का भी सहारा लिया जा रहा है, क्यों? किसका सहारा ले रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये किसी से समझ लीजिए कि एंटरटेनमेंट हो गया या गांधी जी वाला रास्ता हो गया, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। आज राम की भी 2 वाणियाँ जो हैं लिखी गई हैं। तो किसी भी तरीके से हम लोगों की अगर बातें सुन लेते हैं तो हम लोगों की वही खुशी होगी कि हमारे लोगों मतलब हम लोगों की हम लोगों को सुनवाई नहीं हो। हम अपनी आवाज़ सुनाने के लिए ड्रम बजा रहे हैं कि हमारी आवाज़ जाए। हमारी आवाज़ जब तक जाएगी नहीं और नोटिस हमको मिलती नहीं है। देखिए, हर तरीके के हर कोई तरीका अपनाया जा रहा है। कहीं बन राकस और विनोद की बातें हो रही हैं, पंचायत सीरीज की, कहीं ड्रम बजाया जा रहा है, कहीं थालियां पीटी जा रही हैं। हर कोशिश बस अपनी बात सुनाने की। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। 2 तस्वीरें आप लगातार इस वक्त देख रहे हैं। आप लाइव देख रहे थे हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह को। अभिषेक सिंह कई चीज़ें वहाँ पर दिखा रहे थे। बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का उत्तर अब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नहीं दिया है कि आखिर अगर छात्र मेहनत करता है और 1 शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस एक को सरल एक को कठिन कैसे मानेगा, और इस स्थिति में लोगों के साथ क्या अन्याय नहीं हो जाएगा? हमारे सहयोगी अमित सेवा आयोग के गेट नंबर 4 पे देख सकते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि जो आंदोलनरत जो छात्र हैं वो इस गेट के पास ना आ सके। इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है, पीएसी बुलाई गई है और पुलिस बल भी भारी संख्या में यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे से अधिकारी कर्मचारी जो हैं इसी गेट से आना जाना है। और यहाँ का देख सकते हैं, यहाँ का जो नज़ारा है वो आपके सामने है कि गेट नंबर 4 पे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि जो छात्र हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जो छात्र हैं इस गेट के पास भी पूरा घेरे हुए हैं, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारियों को आने जाने अब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मांगे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक ये लोग इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे और इनकी जो मांगे हैं जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। और छात्र भी हैं यहाँ पे इसी गेट पे, हम इनसे भी जानते हैं कि आज ये गेट नंबर 4 पे आप लोग किस लिए यहाँ पे करते थे, तो किस तरह से यहाँ पे क्या है? हम लोग शुरुआत पहले दिन से हमारी एक ही मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन। 23 तक सारी प्रक्रियाएं पूर्ववत चल रही थी। अचानक ऐसा क्या उफान पड़ गया, ऐसा क्या आयोग पे आन पड़ गया कि ये निर्णय लेने की जरूरत पड़ गया। ये निर्णय एक ही चीज़ का द्योतक है कि ये बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश इलीगल होगा नो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। और हमारे जो शुरुआत से 4 दिन बताइए कुछ चैनलों के माध्यम से ये प्रचारित किया जा रहा है कि बाहरी लोग, हम लोग बाहरी तक तो हैं। 4 दिन तक कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा बिना खाए पिए भूख में? हाँ, ये एकदम गलत संदेश दे रहा। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। आज जो जिस तरह से सुबह बर्बरता की गई, यहाँ पे हटाने का प्रयास किया गया, उसको लेके जो आंदोलन है वो अब उग्र हो रहा है। अभी तक हमारी जो भी उम्र हम देख रहे हैं, इससे शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी आंदोलन हमने अपने जीवन में नहीं देखा। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले लोग आए और हमारी बहनों को बर्बरता से जो है कि हटाए उन लोग धरने से। एक विकलांग था, उसकी जो है कि एक विकलांग बहन थी, उसकी जो है कि ये लोग जो है कि वैसा कि वो करके और पैर पे आघात किया। बताइए ये बाहरी व्यक्ति ऐसे कर सकता है?
क्या अब लोगों का क्या रुख है, क्या स्टेप है आगे का? स्टेप हमारा एक ही है, जो पहले दिन से था वो आज भी है और अनवरत चलता रहेगा कि हम लोग नोटिस लेने आए थे, नोटिस लेके ही जाएंगे। वन डे वन शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन, हमारी बस एक ही मांग है। और आयोग अध्यक्ष कहाँ कान में तेल डाल के सो रहे हैं पता ही नहीं चला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी बातों को संज्ञान लें और जल्द से जल्द निर्णय दें, क्योंकि हमारा समय पढ़ने के बजाय इस आंदोलन में जा रहा है। बिल्कुल, ये पढ़ने वाले जो छात्र हैं ये आने वाले भविष्य हैं और ये कहीं ना कहीं आने वाली जो प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको संभालेंगे और वो अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आंदोलनरत हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग को इनकी बातों को अब सुनना चाहिए और कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत करनी चाहिए, जिससे इसका कहीं ना कहीं कोई हल निकल सके और जो ये आंदोलन है ये समाप्त हो सके। इसके बारे में आयोग कब इस पर डिसीजन लेता है तो ये देखने वाली बात होगी।